जी गुप्ता जी, हाँ हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। बस बहू का गृह प्रवेश हो रहा है। हाँ जी, नमस्कार। बहू, अब इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करो। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। हाँ बहू, ये तुम्हारे बड़े जेठ जेठानी है, इनके भी पैर छू। माँ वो मैरिज लॉन वाले का हिसाब करना है, पैसे चाहिए। बहू, तू इन्हें कमरे में ले जा, और तू चल मेरे साथ। अरे वाह देवर जी, आपका नसीब तो बहुत अच्छा है, चांद सी दुल्हन मिली है। नजर न लगे बहू को। चांद सी खूबसूरत तो है ही, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। कभी हमारी भी तारीफ कर लो भाभी। अच्छा बेटा, आपको अब भी हमसे ही तारीफ करवानी है? अब शादी हो गई है, जितनी तारीफ करवानी है अनुपमा से करवा लेना। चलो अंदर। अरे आप कहाँ चले? 2 घंटे तक दुल्हन के पास भी नहीं आना है। चलो। क्या हुआ? नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। देखो, तुम कंफर्टेबल हो जाओ, ओके? आपने दूध पिया? अरे मुझे दूध की जरूरत नहीं। कहते हैं आज के दिन अगर दूध ना पिए तो अपशगुन माना जाता है। आप दूध पी लीजिए। लीजिए। ठीक। सुशांत जी, सुशांत जी, आप ठीक है ना? सुशांत जी, सुशांत जी, सुशांत जी, उठिए सुशांत जी, क्या हुआ आपको?
सुशांत जी, सुशांत जी उठिए, क्या हुआ आपको? सुशांत, सुशांत, पता नहीं क्या हुआ है। लगता है बेहोश हो गया। हाँ, मुझे लगता है आज आप सुहाग रात नहीं मना पाएंगे। क्यों नहीं मना पाएंगे? माँ जी, आपकी चाय। पल्लू सर पर क्यों नहीं है तुम्हारे? पल्लू ले पहले। हाँ, इस घर का रिवाज है कि बहुओं के सर पर पल्लू होना ही चाहिए, खासकर ससुर और जेठ के घर में होते हुए तो पल्लू होना ही चाहिए। माँ जी, लेकिन आज के दौर में तो क्या आज के दौर में? दौर चाहे जो भी हो, लेकिन अपने संस्कार और रीति रिवाज नहीं भूलने चाहिए। खबरदार जो आज के बाद बिना पल्लू मेरे सामने आई तो। जी ठीक है माँ जी। चाय ले लीजिए माँ जी। आपकी चाय। कहाँ जा रही? अरे छोड़िए, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आने वाला। पर ये क्या, ये पल्लू वल्लू मत डाला करो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे खुले बाल ज्यादा अच्छे। अरे नहीं नहीं, रहने दो। पर माँ जी को हमारा बिना पल्लू के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो माँ जी के सामने पल्लू किया करो, पर मेरे सामने नहीं। माँ जी, अब आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, बना ले कुछ भी। ठीक है। अच्छा सुन, हलवा बना देना, हलवा खाने का मन कर रहा है। और सुन, वो बीपी की दवाइयाँ रखी थी, मिल नहीं रही हैं, तूने देखी है? हाँ, मैंने मेरे कमरे में रखी है, मैं लेकर आती हूँ। अरे, तुम अभी तक यही हो? इतना लेट कैसे हो गया? वो दीदी, चाय गिर गई थी तो कप टूट गया था, वही साफ कर रही थी। मैं अभी एक दूसरी चाय बना देती हूँ जेठ जी के लिए। ठीक। आपका टिफिन।
कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। क्यों? मेरी बीवी हो तुम। छोड़िए ना, कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा। अरे तो देखने दो ना, हम पति पत्नी हैं। नहीं, हटो। देखो अनु, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। ये सुहागरात की रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर देखो ना, अभी ऑफिस के लिए भी काफी टाइम है, तो क्यों ना जो उस रात नहीं हुआ वो अभी हो जाए। अनु, अनु, मैंने पति पत्नी के रोमांस में खलल तो नहीं डाल दिया? डाल तो दिया है, लेकिन कोई नहीं, माफ किया आप। अच्छा अनु, मैं चलता हूँ। अनु, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ जी के साथ मंदिर जाना है। अनु, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम ठीक हो ना? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान है। मैं समझती हूँ, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि सास कैसी है, जेठानी कैसी है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर जेठानी जैसा रौब कभी नहीं झाड़ूंगी। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। और रही बात माँ जी की, तो उनकी चिंता मत करो, वो एकदम नारियल की तरह हैं, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। उनकी बातों को दिल पे मत लेना, हाँ, पर उनकी बातों को अनसुना भी मत करना। चलो, अपना मूड ठीक करो और तैयार हो जाओ। जी दीदी। अनु, दूध बना दिया क्या? हाँ दीदी, लीजिए। ये लो आपका दूध। अब मेरा मन नहीं है, तुम पी लो। बस, बहुत हो गया काम। अरे क्या कर रही हो यार, मेरा प्रेजेंटेशन है सुबह। शिवानी क्या कर रही हो, हटो। लीजिए सुशांत जी, दूध पी लीजिए। ये सब छोड़ो, यहाँ बैठो, यहाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखो और बताओ कैसा है। ये तुम्हारे लिए, लो मैं तुम्हें पिला। कैसा है? बहुत अच्छे हैं। सच? सुशांत जी, क्या करूं, कोई आ जाएगा? अरे कोई नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, तब तक आप दूध पी लीजिए, ठीक है? आज तो सुहागरात मना के ही रहूंगा। आपका मन नहीं करता क्या? नहीं करता मेरा मन, मैं काम कर लूं। क्यों? आपकी जिंदगी में कोई और है? अपना प्यार बाहर वाले पर लुटा रहे हो? शिवानी कैसी बातें कर रही हो यार तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो आजकल ऑफिस का थोड़ा प्रेशर है, मेरा नया मैनेजर, उसकी वजह से मूड ऑफ रहता है।
और तुम भी अब उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तुम सो जाओ, मेरा सुबह प्रेजेंटेशन है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बात करनी क्या, सोचनी भी नहीं चाहिए थी। मुझे माफ कर दो, आप अपना काम करो। शिवानी, शिवानी, सुशांत जी, सुशांत जी। इतनी देर कैसे लगा दी? अरे शिवानी के सोने का वेट कर रहा था। अब तो खुश होना तुम। हाँ, तुम्हारा प्लान जो काम कर गया। नहीं अजय, मैं थक गई हूँ तुम्हारा इंतजार करते करते। 2 साल से इंतजार कर रही हूँ कि तुम अपनी बीवी को तलाक दोगे और मुझसे शादी करोगे, लेकिन लगता नहीं कि तुम ऐसा करने वाले हो। अगर अपनी बीवी से इतना ही प्यार था तो मुझसे झूठे वादे क्यों किए तुमने? अनु, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और रही बात शिवानी की, तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। वो तो अपनी जिद्दी माँ की वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ी, और अब अपनी उसी माँ की जिद और उसी झूठी शान की वजह से मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। माँ मर जाएगी लेकिन तलाक के लिए राजी नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूँ जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। हमारी शादी हो ना हो, पर प्यार तो सच्चा है ना। नहीं चल सकता ऐसा। जैसे तुमने अपनी माँ की वजह से उससे शादी की है ना, अब उस शादी को जाकर निभाओ भी और मेरा पीछा छोड़ो, क्योंकि मैं जिंदगी भर तुम्हारी ऐसे गर्लफ्रेंड बनकर बिल्कुल नहीं रह सकती। अनु, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। तो ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ। मुझसे शादी कर लो, नहीं तो फिर मुझे भूल जाना, क्योंकि मैं किसी और लड़के को ढूंढकर उससे शादी कर लूंगी। अब बोलोगे कुछ? मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसा प्लान? तुम मेरे छोटे भाई सुशांत से शादी कर लो। क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? पहले पूरी बात तो सुनो। तुम दुनिया की नजरों में सुशांत की बीवी हो, पर असल में तुम मेरी बनकर रहोगी। तुम्हारी शादी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारा प्यार भी बरकरार रहेगा। और सुशांत का क्या? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद वो मुझे छुएगा भी नहीं? उसका भी तोड़ निकालेंगे। तुम रोज रात में उसके दूध में नीम की दवा मिला देना, तो ना जगेगा और ना ही तुम्हें छुएगा। और रही बात दिन की, तो कोई भी बहाना बना देना। और लेकिन ऐसा सब कुछ कब तक चलेगा? पहले तुम शादी तो करो, आगे का भी कुछ सोच लेंगे। और मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। तो मैं आज ही सुशांत और तुम्हारी शादी की बात करता हूँ माँ से। ठीक है। अब जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, अब दोनों मजे मजे करेंगे। हाँ, लेकिन सुशांत का क्या करूं?
बहाने बनाते बनाते थक चुकी हूँ मैं, अब और क्या बहाने बनाऊं? अरे मॉडर्न लड़की हो तुम, कोई अच्छा बहाना बनाओ जो लंबे समय तक टिके। ठीक है, बना लूंगी बहाने, लेकिन मेरी नौकरी का क्या? तुम्हारे इस प्लान के चक्कर में मेरी नौकरी भी चली गई। अब मुझे जॉब ज्वाइन करनी है फिर से। ठीक है, कुछ दिन रुको, मैं माँ जी से बात करता हूँ। हाँ तो जल्दी बात करो माँ जी से, क्योंकि ये संस्कारी बहू होने का नाटक मुझसे अब और नहीं होता। थक चुकी हूँ मैं, ये साड़ी, इतने गहने पहनना, घूंघट रखना, अब और नहीं कर सकती ये सब मैं। वैसे कुछ भी कहो, साड़ी और पल्लू में तुम कमाल लगती हो। ये स्टोर की लाइट क्यों चल रही है? अजय, सुशांत, नहीं जाकर देखती हूँ। लाइट भी चली हुई है, दरवाजा भी खुला हुआ था। कौन है? माँ, हाँ बुला रही थी आप मुझे? हाँ, वो मैं पानी पीने के लिए उठी तो दिखा ये लाइट भी जल रही है, आई तो दरवाजा भी खुला हुआ था। अरे शिवानी लाइट बंद करना भूल गई होगी। आप चलो सो जाओ, मैं बंद करता हूँ। ठीक। इतनी रात को कहाँ से आ रहे? अंदर घुटन हो रही थी तो बाहर टहलने गया था। अजीब बात है, एसी में भी आपको घुटन हो रही है। तुम फिर से शुरू हो गई? अच्छा सॉरी, सो जा।
अनु आई लव यू, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुशांत जी, सुशांत जी, सुशांत जी, आपकी चाय। क्या यार अनु, मैं अच्छा सपना देख रहा था और तुमने उठा दिया। ऑफिस नहीं जाना क्या आपको, या सपने ही देखने हैं सिर्फ? अरे अनु, वैसे तो तुम मुझे करीब आने देती हो ना, सपने में तो तुम्हारे साथ रोमांस करने दो। देखो, 1 महीना हो गया है हमारी शादी को, अभी तक हमारा मिलन नहीं हुआ। तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के चली जाती है और कितना तड़पाओगी मुझे। देखो, मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। देखो कोई आ जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। अनु, ये क्या तरीका है? मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरा हक है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं था तो मेरे से शादी क्यों की तुमने? ऐसी बात नहीं है। देखिए, जैसा आप चाहते हैं मैं भी वही चाहती हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैंने दूरी बना रखी है। कैसी मजबूरी? वो दरअसल मैंने एक मन्नत मांगी है कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं सुहागरात नहीं मना सकती। और हाँ, मैंने नौकरी के लिए अप्लाई भी किया है, मैं सेलेक्ट भी हो गई हूँ, पर माँ जी के डर की वजह से अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाई। अगर मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की और हमारा मिलन हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। अनु अनु अनु, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी मॉडर्न लड़की हो, तुम इन चक्करों में कहाँ पड़ गई? अब आपको जो भी समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन मैं आपकी जान का खतरा नहीं ले सकती, और प्लीज आप मेरी बात को समझिए। अनु अनु, सुनो तो सही। अनु, शिवानी, एक गिलास पानी देना। क्या जमाना आ गया है, आजकल की बहुओं को जरा सी डील क्या दे दो, अपनी मनमानी करने लग जाती हैं। पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी ही छोड़, वो अपने कुमार जी है ना, उनकी बहू ने क्या कांड किया बताया तुझे? क्या कांड किया? अरे सरकारी नौकरी कर रही थी वो, लेकिन ऑफिस में किसी और ही के साथ चक्कर चल रहा था, और कल ही उसके पति ने उसके यार के साथ घूमते हुए देख लिया। उसी को लेकर हंगामा चल रहा है उनके घर में। अरे आजकल तो जमाना ही नहीं रहा बहुओं को डील देने का। अनु, टिफिन देना। हाँ, लेकर आती हूँ। माँ, माँ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ, वो तो ठीक ही है। नहीं माँ, मेरा मतलब आपका बीपी ऊपर नीचे रहता है, तो अब ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन अचानक से तुझे मेरी चिंता क्यों होने लगी? अरे माँ हो आप, मुझे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? ठीक। अच्छा माँ, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। मैं ये सोच रहा था कि अब घर में एक सदस्य बढ़ गया है और खर्चे भी बढ़ गए हैं, लेकिन आमदनी उतनी ही है। हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि अनु भी पढ़ी लिखी है, MBA किया है उसने, तो 40-50 हजार वाली नौकरी आराम से लग जाएगी उसकी। माँ ये भी कमाना शुरू करेगी तो थोड़ी साइड इनकम हो जाए। चुप कर, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अरे हमारे घर की औरतों ने आज तक अकेले घर के बाहर कदम तक नहीं रखा, और तू नौकरी करवाएगा? शर्म नहीं आती तुझे? अरे हमारे खानदान की औरतें बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, बहुओं का काम है घर का चूल्हा चौका संभालना, और ये भी वही करेगी। माँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मती मारी गई है क्या तेरी? अब समझी?
तो इसी ने भरी होंगी तेरे दिमाग में ये सारी बातें। 4 दिन हुए नहीं तुझे शादी करके, अभी से पाठ पढ़ाने लगी पति को। सब समझती हूँ मैं। घर से बाहर जाएगी, नौकरी करेगी, फिर मनमानी करेगी और नौकरी के बहाने गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी। यही चाहती है ना तू? बस कीजिए माँ जी, चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती रहूंगी। कितनी छोटी सोच है आपकी। आजकल की औरतें हर काम में आगे हैं और औरतों का काम सिर्फ चूल्हा चौका ही नहीं, वो हर काम कर सकती है, वो काम भी जो मर्द नहीं कर सकते। पर ये बात आप जैसी औरतें कैसे समझ पाएंगी? इतनी छोटी सोच जो है आपकी। बाप, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाएगी? आपने मुझे थप्पड़ मारा। अनु, ये क्या कर रही हो? माँ से बहस कर रही हो? अंदर जाओ तुम, जाओ। माँ, आप शांत हो जाइए। वो नादान है, उससे दिन ही कितने हुए यहाँ पर आए हुए। माफ कर दीजिए उसे। समझा दे उसे, मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें ना करे। और हाँ, थोड़ा काबू में रख उसे। आ गए तुम। मुझे इस घर में अब और नहीं रहना। तुम अब भी गुस्सा हो सुबह की बात को लेकर? हाँ हूँ, तुम्हारी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। गलती करी मैंने तुम्हारी बात मानकर और ये शादी करके। सोचा था सुशांत से शादी करने के बाद तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों साथ में इस घर में रहेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हारी माँ को भी झेलना पड़ेगा। अनु, माँ की तो आदत है ओवर रिएक्ट करने की, पर तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की? मैंने कहा था ना कि मैं खुद माँ से बात करूंगा, पर तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुमने सुशांत को आगे कर दिया। तुम्ही ने तो कहा था कोई ऐसा प्लान बनाओ जो लॉन्ग लास्टिंग हो। सुबह जबरदस्ती कर रहा था वो मेरे साथ। उसे दूर करने के लिए कह दिया कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी सुहागरात नहीं मनाऊंगी। अब मुझे क्या पता था जाके वो माँ जी से बात कर लेगा। चलो अच्छा हुआ, कम से कम सुशांत कुछ दिनों तक तुमसे दूर रहेगा। और रही तुम्हारी जॉब की बात, तो माँ को धीरे धीरे बोतल में उतारना पड़ेगा। बस 1-2 महीने का टाइम दो, मैं माँ को राजी कर लूंगा तुम्हारी जॉब के लिए, और फिर तुम करती रहना जॉब आराम से। देखो सुशांत को मैंने हैंडल कर लिया है, लेकिन तुम्हारी माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं उन्हें नहीं झेल सकती। पक चुकी हूँ यार मैं। क्या हम थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं जा सकती? मुझे सुकून से रहना है, एटलीस्ट थोड़े दिन तो मुझे सुकून से रहना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। एक काम करो, तुम मायके का बहाना बनाकर कहीं चली जाओ और मैं कुछ बहाना लेकर बाहर आ जाता हूँ, और फिर हम दोनों किसी हिल स्टेशन चलते हैं। अब तो खुश? ठीक है। अनु, माँ जी और इन्हें चाय दे दो, मैं तब तक सब्जी काट लेती हूँ। जी दीदी। माँ जी चाय। जी चाय। माँ जी, कल के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। माँ जी, वो मैं अपने मायके जाना चाहती थी, बहुत याद आ रही थी घर की। आप कहें तो चली जाऊं? अकेले नहीं, हमारे यहाँ का रिवाज है, बहू 1 साल तक शादी के बाद मायके अकेली नहीं जाती। अगर जाती है तो पति के साथ और आती है तो पति के साथ। अगर तुम्हें जाना ही है तो सुशांत तुम्हारे साथ जाएगा और उसी के साथ वापस आ जाना। पर बाप, सुशांत को टाइम ही कहाँ है? उसको छुट्टी ही नहीं मिलेगी ऑफिस से। वो सब मुझे नहीं पता।
लेकिन ये अकेले मायके नहीं जाएगी, जाएगी तो सुशांत के साथ। अरे मुझे तो लगा तुम्हारा मूड खराब होगा, इसलिए तुम्हें मनाने के लिए एक गिफ्ट लाया था, पर तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। चलो अच्छा है, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। वैसे अनु, तुम इस लाल साड़ी में ना बहुत सुंदर लगती हो। अब मैं घूंघट उठाऊं या तुम खुद उठाओगी? अरे अब मुझसे क्या शर्माना। अच्छा छोड़ो, देखो तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। देखो ना। अनु, तो तुम यहाँ हो, तो ये कौन है? शिवानी तुम? हाँ मैं, तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए मैंने ये सब किया। भैया और अन्नू, क्या हुआ? आप क्यों शॉक हो गए? हाँ, आज तुम्हारा दिया हुआ दूध का ग्लास मैंने नहीं पिया, इसीलिए मैं नहीं सोया। और भाभी, आप सही कह रहे थे, आखिरकार इन लोगों की सच्चाई सामने आ ही गई। तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे ये सब कैसे पता? कल रात जब तुम दोनों यहाँ थे तो मैंने तुम दोनों को यहाँ देखा और तुम दोनों की सारी बातें सुनी। क्या हम थोड़े दिन के लिए बाहर नहीं जा सकते? मुझे सुकून से रहना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। एक काम करो, तुम मायके का बहाना बनाकर कहीं चली जाओ और मैं कुछ बहाना लेकर बाहर आ जाता हूँ, और फिर हम दोनों किसी हिल स्टेशन चलते हैं। और ये सारी बातें आज सुबह भाभी ने मुझे बताई। जी जी, कल तक माल की डिलीवरी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, सुशांत, मैं कॉल करता हूँ जी। अरे भाभी, आप अनु कहाँ है? अनु किचन में। एक्चुअली मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। बोलिए ना भाभी, क्या हुआ? सुशांत, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बल्कि हम सबके साथ हुआ है। भाभी साफ साफ कहिए, क्या बोलना चाहते हैं? तुम्हारे भैया और अनु का अफेयर चल रहा है। नहीं नहीं भाभी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। भैया मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो अपनी मैंने कानों से सुना, वही बता रही हूँ। उनकी असलियत दिखाने के लिए मेरे पास एक प्लान है, और प्लान के मुताबिक हमने जैसा सोचा था वैसे ही हो। आप लोगों की सारी सच्चाई सामने आ गई। भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतना गिर सकते हो। अपनी अय्याशी के लिए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। सुशांत देख, मुझे माफ कर दे, मैं सब सही कर दूंगा, ठीक है? अरे कुछ ठीक नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका है। आपने इसके लिए ये सब किया ना, मैं इसे जान से मार दूंगा। सुशांत, सुशांत, सुशांत पागल मत बन। सुशांत छोड़, अगर इससे कुछ हुआ ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे छोड़ो, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं इसे मार के रहूंगा। सुशांत, 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 आंखें खोलो। सुशांत, क्या हुआ? सुशांत, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या हुआ? सुशांत, सुशांत उठना बेटा। सुशांत, क्या हुआ इसे? सुशांत, आंखें खोलो। सुशांत, सुशांत, क्या हुआ इसे?
जान से मार दिया ना तुमने। तो देखा आपने कैसे अजय की अनैतिक चाहतों के चलते एक पूरा परिवार तबाह हो गया। पुलिस ने अजय और अनु दोनों को अरेस्ट कर लिया और आज दोनों जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। देखा जाए तो इस सब की जड़ अजय की मां सरला की छोटी सोच है। अगर सरला ने जबरन अजय की शादी शिवानी से ना कराई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। अगर अजय की पसंद की लड़की से उसकी शादी हुई होती तो ना उसके अनु के साथ अवैध संबंध बनते और ना वो अनु को पाने के लिए ये सब करता। आप भी ऐसी छोटी सोच और विकृत सोच वाले लोगों से दूर रहिए जो रीति रिवाजों और झूठी शान के नाम पर दूसरों की खुशियों का गला घोट देते हैं। बचिए ऐसी मानसिकता से और खुश रहिए। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।